जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है। नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? C6H8O7 की उपस्थिति के कारण नींबू खट्टा होता है। वह जलीय विलयन जो लाल रंग के नीले टिप्स को नीला कर देता है, क्षारीय विलयन। और अगला क्वेश्चन है, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने के कारण क्या है? मांसपेशियों का लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्सैलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडा, टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक। आयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? या रसायनों का राजा, इसे कहते हैं H2SO4। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। उसके बाद अगला है, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसे जल में पूर्णतः विलय होता है। ठीक। उसके आगे है अगला क्वेश्चन है हमारा, नीला तोता क्या है? नीला तोता का फार्मूला क्या होता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 × 5H2O। उसके बाद टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त अम्ल क्षारक लवण। अम्ल क्षारक क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से। मतलब जो अम्ल बनता है, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप जो होता है लवण और क्षार बनता है, रासायनिक क्रिया है। ऐसा में जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 सेकेंड। जैसे हम पीएच मान की बात करें तो पीएच मान की खोज किसने की थी? सारनसन ने बताया था कि यदि कोई विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय है, और यदि 7 है तो वह विलयन कैसा होगा? उदासीन विलयन होगा। ठीक। आगे पढ़ते हैं। क्षारीय विलयन सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। दूध से सही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? C3H6O3। खाद्य पदार्थों के संरक्षक हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक। आगे देखते हैं, विभिन्न अम्ल और उनके स्रोत के उपयोग क्या है। देखो हमारा जैसे सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू, संतरा और टमाटर में। इसका उपयोग किया जाता है धातु की सफाई, धातु के संरक्षक, चमकदार नमक बनाने में। एस्टिक अम्ल का C3CH3COOH। एस्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। इसका कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। दूसरा है हमारा फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या है? CHCOOH। ये कहाँ पाया जाता है? मधुमक्खियों, चींटियों के डंक में। लैक्टिक एसिड का फार्मूला C2H4OCHCOOH। खट्टा दूध और दही में पाया जाता है। स्कारबिक अम्ल ग्रुप कहाँ पाया जाता है? आंवला, पपीता और ब्रोकली में। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? कच्चे आम, अंगूर, इमली, केला और अनानास। अगला हमारा है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? C2H2O4। पालक में पाया जाता है और टमाटर में। उसके बाद हमारा नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HNO3। ये कहाँ पाया जाता है? फिटकरी व सोरे में। इसे हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। एक्वारेजिया किससे बनता है? नाइट्रिक अम्ल से। इसके एक्वारेजिया का फार्मूला क्या होता है? 3 भाग सांद्र Cl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया, जिसे हम अम्लराज भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? H3BO2। बोरेक्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं? बोरेक्स। अगला हमारा लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल व यौगिक
है जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रुप स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब लुईस ने इलेक्ट्रॉन क्या है, लुईस ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। ठीक। अगला है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? क्योंकि चींटी काटती है तो उसमें फार्मिक अम्ल छोड़ देती है। गैसों कौन सा गैस अग्निशामक के लिए प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा क्षारक नीले लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षारक क्या कर देता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनाया जाता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा। कोका कोला में किस प्रकार की अम्ल होती है? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला H3PO4। उसके बाद अगला है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। अम्ल के आचार के संरक्षण हेतु कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल और सिरका। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनाप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। अगला है क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीले कर देते हैं। मेथिल ऑरेंज पीले लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनाप्थेलिन को गुलाबी रंग में प्रदर्शित कर देता है। ये हमारे क्षार हैं। वायु में किसके कारण अधिक सांद्रता के कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2 और NH2। अगर पूछा जाए अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? CO2 और NH2 की अधिकता के कारण। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जिसके द्वारा pH मान को मापा गया, जैसा भी बताया गया था। pH मान की खोज कितने की दी थी? सोरेनसन ने। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज वाला वनीला का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर रंग के दाग हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े में जो दाग लग जाता है उसको हम पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक। कुछ है लवण के हैं उपयोग। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का हमारा आचार के संरक्षक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। और हमारा क्या है, और है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन और कागज के अपमार्ग में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चमड़े के अम्लीय। सोडियम कार्बोनेट कांच, साबुन और ईंट के निर्माण में। सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक में। विरंजक चूर्ण है स्विमिंग पूल की सफाई करने में। ये पानी में, कुआं में भी डाला जाता है। कुएं में भी सफाई के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो हमारी हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? CaSO4 × ½ H2O। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। स्वर्णकार द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित कोरेजिया अम्लराज जैसे भी बताया था। 3 भाग शांत Cl, 1 भाग H2O3 का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। लिटमस किसके प्राप्त किए जाते हैं? लाइकेंस से। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन को सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁷। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? ये शुद्ध जल में उपस्थिति हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान 10⁻⁷ होता है, जिसे हम pH मान के फार्मूले में भी पढ़ते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र देती है, अमोनियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख पदार्थ के हैं, कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान। जैसे समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4। रक्त का pH मान 7.4। लाल का pH मान 6.5 से 7.5। दूध का pH मान 6.4 से और मूत्र का pH मान 6। शराब का pH मान 2.8। सिरका का pH मान 2.4। नींबू का pH मान 2.2। ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल इसे हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यूअस करेंगे। जय हिंद।